हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईबीपीएस क्लर्क 2021 के सेशन में। और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों। तो आज के सेशन में हम लोग अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अपने प्रैक्टिस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, जिसने भी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा यदि पसंद आती है तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा जिसने भी नहीं किया है, और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा कुछ किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो जैसा कि अपना सवाल आ गया दोस्तों सामने, पढ़िए आप लोग, सॉल्व करने की कोशिश करिए और अपना और जैसे लिखा हुआ है दोस्तों सवाल पे, ए सोल्ड एन आइटम ऑफ 20% प्रॉफिट इन 1200 RS रुपी में। इफ़ ही वांट टू गेट 25% प्रॉफिट ऑफ दिस आइटम देन व्हाट इज़ द न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ दिस आइटम। तो इसमें दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति 20% का प्रॉफिट में एक आइटम बेचता है 1200 रुपये में, यदि वह चाहता है कि इसमें 25% का प्रॉफिट चाहे तो वह इस आइटम को कितने में बेचेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि 20% की वैल्यू हमारी कितनी होती है। हम जानते हैं कि 20% की जो हमारी वैल्यू होती है इसको फ्रैक्शन में 1/5 बोलते हैं। और 1/5 का मतलब है यदि कोई सामान हमारा 5 का CP पे है और 1 का उस पर प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि लिखा गया है सवाल में कि हमको प्रॉफिट हो रहा है 20% का। इसका मतलब कि हमारा CP 5 है, 1 का प्रॉफिट हो हम उस पर कमा रहे हैं। और जब 1 का प्रॉफिट कमाएंगे तो उसको बेचेंगे कितने में दोस्तों, तो SP कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। और क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है कि SP कितना है 1200 है, तो 6 की जो वैल्यू है वो 1200 के बराबर है। तो हमारी 1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितने के बराबर हो जाएगी, 200 के बराबर। तो हमें निकालना क्या है दोस्तों, हमें निकालना है यहाँ CP। तो CP हमारा कितना है दोस्तों, 5 है। तो 1 की वैल्यू 200 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 दूनी 10, 1000 हो जाएगी। अब हमें बोला गया है कि यदि हम 25% का प्रॉफिट चाहते हैं तो उस आइटम को कितने में बेचेंगे। तो अब 1000 का 25% कितना होता है, तो 1000 का 25% होता है दोस्तों 250। मतलब हमें 250 का प्रॉफिट चाहिए, और तो हम बेचेंगे कितने में दोस्तों, तो 1000 प्लस 250 बराबर 1250 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा ये सवाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये दोस्तों टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। देखिए, पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश करिए क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days एंड B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days. They start work together and after 5 days A left the work. Then find how many days take B alone done remaining work. तो दोस्तों इसमें हमको टाइम एंड वर्क का सवाल है। ये मैंने टाइम एंड वर्क का एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें आपको पूरा एक सेशन ही टाइम एंड वर्क के ऊपर है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है उसको भी देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा। तो दोस्तों जैसे मैं सॉल्व कराता हूँ, तो हमें दिया गया है कि ए जो है वो 12 दिन में क्वेश्चन सॉल्व करता है, ये 12 दिन में कंप्लीट करता है वर्क, और बी जो है वो करता है 18 दिनों में। तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, 36 हमारा एलसीएम हो जाएगा। मतलब ये हमारा टोटल वर्क है और ये दिन दिए गए हैं। तो हम जानते हैं कि टोटल वर्क में हम दिन को डिवाइड करेंगे तो हमारी उन पर्टिकुलर व्यक्ति की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो 36 में 12 को डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 3, और 18 में 36 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। तो ये आ गई किसकी क्षमताएँ आ गई, 2 और 3। ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2। फिर बोला गया है कि दे स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 5 days ए लेफ्ट। मतलब दोनों ने काम चालू किया एक साथ, तो ये 3 एफिशिएंसी के साथ करेगा, ये 2 एफिशिएंसी के साथ करेगा। तो दोनों की एफिशिएंसी हो जाएंगी 5, और इन लोगों ने कितने दिन कार्य किया साथ में, 5 दिन तक, क्योंकि उसके बाद फिर एक भाग गया। मतलब दोनों ने साथ मिलकर 5 दिन तक कार्य किया, तो दोनों का कार्य कितना हो गया, 25 कार्य हो गया। अब बचा कितना हमारा काम, तो काम बचा हमारा कितना दोस्तों, 11 काम अभी हमारा बचा हुआ है। अब ए भाग गया है काम छोड़कर, तो बोला गया है सवाल में कि हाउ मैनी डेज टेक बी अलोन डन रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क कितना है, 11 हमारा बचा हुआ कार्य है। तो इसको बी कितना दिन लेगा इस करने को, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी है 2। तो टोटल बचा हुआ वर्क हमारा 11 है और 2 एफिशिएंसी के साथ करेगा, तो ये दिन लेगा हमारा 5.5 दिन दोस्तों। ये हमारा आंसर आ गया। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको सवाल ये।
बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये भी टाइम एंड वर्क का सवाल है, एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन है ये। पढ़िए क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ए इज़ ट्वाइस एज एफिशिएंट देन बी एंड सी इज़ थ्राइस एफिशिएंट देन बी। मतलब ये हमारा बीच में कॉमा आएगा, ये अलग अलग लिखा हुआ है। ए इज़ थ्राइस ट्वाइस एफिशिएंट देन बी एंड सी इज़ थ्राइस एफिशिएंट देन बी। If they can complete the whole work in 18 days, then find how many days B can complete the whole work alone। तो सर में दिया गया है कि A जो है वो B से कितने गुना ज़्यादा अच्छा है, तो साइज एफिशिएंट ट्वाइस एफिशिएंट है B से। मतलब B की एफिशिएंसी यदि 1 है तो A की एफिशिएंसी हो जाएगी 2, क्योंकि A इज़ ट्वाइस है किससे, B से। और लिखा गया है C इज़ साइज एफिशिएंट देन बी, तो बी की यदि 1 है तो सी की हो जाएगी 3। तो हमें इनका रेशियो मिल गया ए बी सी का, कितना रेशियो मिल गया, 2, बी का 1 और सी का 3। तो ये इनकी हमारी एफिशिएंसी का क्या आ गया, रेशियो आ गया। फिर बोला गया है कि दे कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 18 डेज। अब हमें तीनों की एफिशिएंसी पता है और तीनों के दिन भी पता है, तो दिन और जब तीनों की एफिशिएंसी पता है तो हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो तीनों की एफिशिएंसी मिलकर कितनी हो जाएगी, 2 और 1 3, 3 3 6। मतलब 6 एफिशिएंसी के साथ यदि 18 दिन तक एक काम करेंगे तो टोटल वर्क निकल आएगा हमारा। तो ये टोटल वर्क हो गया। फिर बोला गया है देन फाइंड हाउ मैनी डेज बी कैन कंप्लीट द होल वर्क अलोन। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, एक एफिशिएंसी है बी की एफिशिएंसी 1 है, मतलब 18 × 6। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 8 × 48 और 4 6 × 6 4 10। मतलब 108 दिन लगेंगे पूरे वर्क को करने को। किसको, बी को। यदि बी अकेले कार्य करता है तो उसे पूरे 108 दिन लगेंगे, क्योंकि वो एक दिन में सिर्फ एक ही कार्य कर रहा है, तो उसे 108 काम करने में पूरे 108 दिन लगेंगे। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा दोस्तों सवाल ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी टाइम एंड वर्क पर बेस्ड ही क्वेश्चन है। पढ़िए, आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, मेरे साथ करिए। A is thrice as good workman as B and दो बार आ गया है and is therefore able to finish the work is 40 days less than B। तो बोला गया है A जो है वो B से थ्राइस एज गुड है, मतलब 3 गुना ज़्यादा कुशल है। तो B की यदि हम 1 मानते हैं तो A की हो जाएगी 3, क्योंकि ये इससे ज़्यादा काम कर रहा है। तो ये है क्या, एफिशिएंसी। दोस्तों एक मतलब फार्मूला यही है कि एफिशिएंसी इक्वल्स टू होता क्या है, वर्क इनटू टाइम। तो यदि वर्क कांस्टेंट है तो एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यदि मैं बोलूँ कि ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/T हो जाएगा। मतलब यदि ई को हम बढ़ाएंगे तो समय क्या होगा, कम होगा। मतलब यदि एफिशिएंसी हम अपनी बढ़ती है तो उस काम को करने में हमें जो टाइम जो है वो कम लगेगा। यदि हम एफिशिएंसी कम करते हैं तो टाइम हमारा बढ़ेगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दोस्तों हम लोग जैसे कर रहे हैं इसको अब आगे बढ़ाते हैं सवाल को। तो ये इसकी 3 एफिशिएंसी, इसका एक एफिशिएंसी है। तो क्या है एफिशिएंसी, तो टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसको 1 टाइम लगेगा, इसको 3 टाइम लगेगा करने में उसी कार्य को ए को। तो ये टाइम का रेशियो हो गया। फिर बोला गया है क्या कि देयरफॉर एबल टू फिनिश द वर्क 40 डेज लेस देन बी। तो बी से 4 दिन कम समय लेता है। तो इस समय कितना ले रहा है, एक समय ये ले रहा है 3 समय। तो कितना कम समय ले रहा है, तो हमारे क्वेश्चन में 2 कम समय ले रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 40 दिन। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। फिर क्वेश्चन में बोला गया कि वर्किंग टुगेदर दे कैन डू इट हाउ मेनी डेज। यदि दोनों साथ में काम करते हैं तो पूरे कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो अब हम देख रहे थे कि काम कितना है, एक की कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 20। मतलब ये 20 दिन ले रहा है और ये ले रहा है कितने दिन, 60 दिन। एक की वैल्यू 20, 3 की वैल्यू 60। तो मैं यहाँ अब लिख सकता हूँ कि एक कितने दिन ले रहा है, एक दिन ले रहा है 20। एक कितने दिन ले रहा है, 20 दिन ले रहा है। और बी कितने दिन ले रहा है, 60 दिन ले रहा है। और एक की एफिशिएंसी कितनी थी, 3 थी, इसकी एफिशिएंसी 1 थी। तो अब मैं देख ले रहा कि अब टोटल वर्क कितना जाएगा हमारा, 60 काम हो जाएगा। और किसको करना है, टुगेदर करना है, मतलब तीनों एक 4। 60 कार कैसे आया दोस्तों, क्योंकि एफिशिएंसी इनटू टाइम का मल्टीपल वर्क आ जाता है। तो दोनों साथ में काम करेंगे, मतलब 3 के साथ, ये 1 के साथ, मतलब 4 एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे तो 12 हमारा
आंसर आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा सवाल, आसान सवाल था। ये टोटल वर्क कैसे निकला आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम 60 और ये दिन है, ये एफिशिएंसी है, और 20 है या 3 है, दोनों की एफिशिएंसी गुणा करते हैं तो हमारा वर्क निकल आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, करिए सॉल्व करने की कोशिश करिए। लिखा हुआ है ए एंड बी स्टार्ट बिजनेस टुगेदर इन 1200 एंड 1500 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। मतलब ए और बी ने एक साथ बिजनेस चालू किया 1200 रुपये में और 1500 रुपये में। आफ्टर 4 मंथ ए लेफ्ट एंड द बिजनेस एंड अदर एंड अनदर, मतलब बी 4 मतलब एक अनदर 4 मंथ्स के बाद बी भी बिजनेस छोड़ देता है। तो आफ्टर 8 मंथ दे अर्न प्रॉफिट 1,631। तो हमको फाइंड करना है कि ए का प्रॉफिट कितना है। तो सॉल्व करते हैं। इसको लिखा गया है ए और बी के, हमें देख लेते हैं। ए ने कितना रुपये लगाया, ए ने लगाया 1200 रुपये। बी ने कितना लगाया, बी ने लगाया 1500 रुपये। तो ये 2 से 2 कट जाएंगे दोनों, तो हमें इनका रेशियो मिल जाएगा 3 चौके 12 और 3 पचे 15। तो 4 और 5 के रेशियो मिलेगा, किसके, इन्वेस्टमेंट का रेशियो है ये। फिर बोला गया आफ्टर 4 मंथ ए लेफ्ट द बिजनेस। तो ए ने सिर्फ 4 महीनों के लिए बिजनेस में पैसा लगाया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिन हो समय हो जाएगा कि 4 मंथ के लिए। और अनदर 4 मंथ बी लेफ्ट, मतलब बी ने पूरा 8 महीनों के लिए पैसा लगाया। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, मतलब 2 और 5 का हमारा क्या आ गया दोस्तों, रेशियो आ गया। 2 और 5 का रेशियो आ गया। फिर बोला गया कि प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट है 1,331। तो हमें रेशियो मिल गया प्रॉफिट का कितना, 2 और 7। तो 2 और 7 का प्रॉफिट है हो गया हमारा रेशियो में, और दिया गया मतलब 9 की वैल्यू हमें दी गई है 1,331। ये 9 की वैल्यू हमें निकालना है ए की वैल्यू। ए का कितना है, 2 है। अब हम देखेंगे कुछ कट रहा है क्या, तो ये तो कटेगा नहीं। तो 9 एकम 9, 9 4 13, 9 चौके 36। तो ये कटेगा नहीं, तो हम इसको सीधे 1,331 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 आ जाएगा। मतलब ये जो है वैल्यू ऐसे ही आएगी, मतलब कट नहीं रही है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए इन्वेस्टेड 500 बिजनेस एंड 10% SI इन 2 ईयर्स। ये SICI का सवाल है। तो इसमें कहा गया है कि ये 5,000 रुपये का एक बिज़नेस चालू करता है 10% SI, मतलब ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग थोड़ी गलत है। बिज़नेस नहीं चालू करता, ये जमा करता है बैंक में 5,000 रुपये, और 2 साल के लिए उसको 10% का क्या मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। तो ये बिज़नेस नहीं है, इससे थोड़ा सा टाइपिंग में एरर है। तो जैसे हम जैसे